अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा हेयर प्रोटीन मास्क। तो आप लोग इस मास्क के ज़रिए अपने बालों को घर में रहकर बहुत ज़बरदस्त सा प्रोटीन ट्रीटमेंट दे सकते हैं बगैर सैलून जाए, घर में रहकर। और इस मास्क की ख़ास बात यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको तमाम चीज़ें अपने घर में मिल जाएंगी आसानी से। और दूसरी बात यह है कि हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके बालों को कोई डैमेज नहीं होगा, बल्कि आपके बालों को बहुत ही सिल्की स्मूथ शाइनी बनाने वाला है। जिनके बाल बहुत डैमेज हो गए हैं, बहुत रफ़ हो गए हैं, और स्पेशली जो लोग ऑयलिंग नहीं करते, और उनके बालों को ये बहुत ज़बरदस्त सी शाइन देगा, बहुत स्मूथ कर देगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दही चाहिए, यानी कि हमें योगर्ट चाहिए। दही यहाँ पर मैंने 4 चम्मच दही ली है। दही आपके बालों को बहुत स्मूथ कर देगी, बहुत सॉफ्ट कर देगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ना, आप लोग कह लें कि वो लोग कहते हैं कि हमारे बाल बिल्कुल झाड़ियों की तरह हो गए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपके बालों को दही जो है वो ट्रीट करेगी, ठीक है। इसके बाद है जनाब ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को ना नेचुरल हेयर कंडीशनर भी कहा जाता है, कि आपके बालों को बहुत डीप कंडीशन करती है। जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ड्राई है, यानी कि बहुत खुश्की हो गई है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा अक्सर लोग ना इसको गीले बालों में भी नहाने के बाद भी लगाते हैं, कि बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं इस तरह से भी। तो यहाँ पर आप लोगों ने 1 चम्मच भर के डाल देनी ग्लिसरीन, और अगर चाहें तो 1.5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, जिनकी ज़्यादा ड्राई हो जाए। उसके बाद है कैस्टर ऑयल, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल जो होता है आपके बालों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप लोग कह लें कि ग्रो करता है। जिनके बालों की लेंथ कम है, वो चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे भी हो जाएँ, तो आप लोग ज़रूर कैस्टर ऑयल यूज़ किया कीजिए। इसके बाद है विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ पे मैंने 2 कैप्सूल ऐड किए थे। विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में मैं ये कहूँगी कि सबके पास हर वक़्त होने चाहिए। बहुत ही सस्ते भी होते हैं और इनके फ़ायदे बेशुमार हैं, और अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। जितनी भी हेयर केयर की रूटीन होती है ना, और स्किन केयर की, उसमें ये ज़रूर यूज़ होते हैं। 2 कैप्सूल आप लोगों ने ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर एवियन के लिए थे, आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से ये ईज़िली आप लोगों को मिल जाएँगे। इसके बाद है जनाब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कि आपके बालों को बहुत अच्छा नरिश भी करती है। आपके बालों को आप लोग कह लें कि एक फूड है बहुत अच्छा-सा, बालों का फ़ेवरेट फूड है। इससे आपके बाल फ़ौरन से बहुत स्मूथ और शाइनी होती है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किए, आप लोगों ने 4 चम्मच ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाद में ऐड किया था एलोवेरा जेल। और अगर आपके पास ये वाला नहीं है, तो आप लोग प्लांट वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लांट नहीं है, तो आप लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जनाब मायोनीज़। मायोनीज़ जो होता है, इसमें ना पहले से अंडे मौजूद होते हैं, तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें अंडे की स्मेल बहुत आती है, मतलब कि खाली अंडा हमसे नहीं लगता, और दही और अंडा मिक्स करके हमसे नहीं लगाया जाता, हमें बहुत स्मेल आती है, फिर वो ड्राई हो के बहुत अकड़ जाता है। तो आप लोग मायोनीज़ इस्तेमाल कर लें, और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया मायोनीज़ के। और अगर वैसे भी ना, मायोनीज़ इतना अच्छा है आपके बालों के लिए कि अगर कभी आपके पास आधा घंटा है और आप लोग सिंपल मायोनीज़ अपने बालों पे लगाएं, हाथ में लेके और लगा लीजिए, और आधे घंटे बाद अपने बालों को किसी भी अच्छे से शैम्पू से वॉश करेंगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे कम टाइम में। अब ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलोवेरा जेल अलग से आपको दिख रहा है, और जो ग्लिसरीन है वो अलग है, कैस्टर ऑयल अलग है, सब कुछ अलग-अलग है, दही भी अलग से है। आप लोगों ने इसको हल्के-हल्के हाथ से ना बीट करना है, हल्के-हल्के हाथ से। उससे क्या होगा कि ये जो आपका टेक्सचर है ना, इसका बिल्कुल क्रीमी सा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। तो आप लोगों ने तब तक इसको बीट करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये काम हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप लोग करें तो, ठीक है? तो इस मास्क से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वो लोग जो कहते हैं ना कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग बाहर जाएँ, फिर काफ़ी टाइम लगता है ना वहाँ पर करवाने में प्रोटीन ट्रीटमेंट। फिर ये भी होता है कि ऑब्वियसली उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। फिर ये भी होता है कि आप लोगों को 2-3 बार जाना पड़ता है। फिर ये भी होता है कि केमिकल्स हैं, तो आपके बाल डैमेज ना हो जाएँ, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, किसी के बाल उतरना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ये यूज़ कीजिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और उल्टा आपके बाल जो है ना, बहुत अच्छे, बहुत शाइनी, बहुत स्ट्रॉन्ग, और आपके बालों की लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आपके बाल छोटे हैं और ये आपका मास्क ज़्यादा बन गया, तो आप लोग अपने घर में किसी को, भाई को भी लगा दीजिए, अपनी बहन को लगा दीजिए, अपनी अम्मी को लगा दीजिए। ऑब्वियसली दही तो फिर भाई ला के देते हैं ना बाहर से, और अम्मी को लगा दीजिए। अम्मी घर में अगर दही जमाना हो तो वो अम्मी ही जमाती हैं। तो बहुत ही आपके बालों को सुपर सॉफ्ट और शाइनी कर देगा। और वो लोग जिनको ऑयलिंग करने की आदत नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। ऑयलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, उनके लिए ये मास्क जो है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत ही आप कह लें कि ये मास्क आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोगों को। ये आपको इतना अच्छा लगेगा, और बदले में आप लोगों को क्या करना है, वो ये गिफ्ट होगा आपकी तरफ से मेरे लिए, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ इसको शेयर